गुर्जर समाज का एक बहुत बड़ा जिले का सम्मेलन होने वाला था, जिस सम्मेलन को लेकर के यहाँ पूरी तैयारियां चल रही थी, लेकिन उसी समय प्रशासनिक अमला आया और इसको रोक देता है। यानी कि प्रशासनिक अमला कहीं ना कहीं गुर्जर समाज से डरता नजर आया और प्रशासनिक अमले ने मौके पर आकर जो इनके टेंट लगे थे, जैसा कि कैमरे में आप सब देख पा रहे हो कि सभी चीजों को तितर बितर कर दिया है। जैसा कि इन लोगों का आरोप है कि कहीं ना कहीं गुर्जर समाज के हनन के लिए प्रशासनिक अमले को आगे किया जा रहा है। इसी को लेकर हम बात करते हैं जो हमारे गुर्जर समाज के नेता हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे आखिर क्या हुआ था यहाँ, क्या हुआ था यहाँ। सब इकट्ठे हो जाओ, आ जाओ भैया, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, सब इकट्ठे हो जाएंगे तभी शोर हो जाएगी। आ जाओ। अब रणजीत भाई, क्या हुआ था यहाँ जो सम्मेलन होना था। अभी कुछ दिन पहले भाजपा के अमित मालवीय ने राजेश पायल जी के लिए अपशब्द कहे थे, तो उसको लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में गुर्जर समाज के अंदर रोष है। उस रोष को लेकर ही हमने पिछले 19 तारीख को डीएम कार्यालय पर जाकर धरना प्रदर्शन किया, एक मतलब पुतला फूका। उसी को लेकर आज हम पूरे जिले की एक यहाँ महापंचायत का आयोजन किया गया था। उसके लिए हमने परमिशन अप्लाई करी गई और परमिशन हमें मिल गई। और पूरे क्षेत्र में इसमें इस पंचायत में दूर दूर से लोग आ रहे थे, लेकिन रात वो हमारी जो परमिशन मिली थी कल वो कैंसिल कर दी और आज हमें उसके लिए कहा कि नहीं अभी आप रुको। तो इसमें जो भाजपा ने या भाजपा के लोगों ने या भाजपा में जुड़े हुए हमारे नेताओं ने, जो गुर्जर समाज के भी कुछ लोग हैं, उन्होंने जो इसको हमारे को प्रोग्राम फेल करने की कोशिश करी है, तो हमारा फेल नहीं है। गुर्जर समाज में इस बात को लेकर बहुत रोष है और हम उस बात को लेकर जाएंगे कि हमारी पंचायत को जो हमारे महापुरुष के लिए अपशब्द बोल रहा है, हम उसके लिए जो रोष प्रकट करना चाह रहे थे, जो अगली नीति बनाना चाह रहे थे, हम यहाँ से लेकर दिल्ली तक उस लड़ाई को लड़ना चाह रहे थे। नहीं, अगली रणनीति आपकी क्या। हमारी रणनीति ये है, पहले तो हमसे डीएम साहब ने ये कहा कि आप अगली कोई डेट देख लो, तो 17 के बाद में, अभी यहाँ धारा 144 लगी हुई है हापुड़ में, उसके बाद में आप आ जाओ, हम आपको आगे की डेट दे देंगे। आप उनकी बात हुई थी तो डीएम साहब ने 144 लागू थी, तो परमिशन कैसे की। नहीं, अब उनसे कहा, पहले तो उनके साथ दिमाग है, लेकिन उन्होंने प्रेशर में आके, प्रशासन पर प्रेशर है, पॉलिटिकल प्रेशर है, क्योंकि ये हमारी पंचायत एक बहुत बड़ी पंचायत होने जा रही थी। इसमें हरियाणा से और राजस्थान से और पूरे प्रदेश से लोग यहाँ आ रहे थे। इसमें बड़े बड़े नेता। अब दूसरे गुर्जर नेता से बात करना चाहेंगे, आखिर गुर्जर समाज की इस पंचायत को रोकने का कारण क्या रहा, कैसे रहा। आपका नाम। मेरा नाम शरणजीत सिंह गुर्जर है। मैं आपको बता दूं, जैसे अभी बताया है कि अमित मालवीय ने राइस पायलट जी के लिए जो अवसर कहे, उसको लेके गुर्जर समाज में रोष था और कल यहाँ प्रस्तावित रैली हमारी होनी थी, लेकिन प्रशासन ने शासन के दबाव में क्या कारण रहा उसकी हमें परमिशन नहीं दी है। लेकिन हम लोग कोर कमेटी भी बैठक करेगी और कोर कमेटी बैठक करने के बाद तय करेगी। निश्चित रूप से हम बैठक जरूर करेंगे, हमें परमिशन मिले या ना मिले, बैठक हमारी तब भी होगी। ये हो सकता है कि हम स्थान यहाँ से कुछ परिवर्तित कर दें। तो कहीं ना कहीं जब इस बात को लेकर वहीं दूसरी और गुर्जर समाज के जो सपा के जिलाध्यक्ष भी हैं, उनसे भी बात करते हैं, आखिर ऐसा क्या कारण रहा जो प्रशासन को इतनी बड़ी कार्रवाई करनी पड़ी। क्या क्या ऐसा कारण रहा जो ऐसा है, ये एक राजनीतिक प्रेशर है प्रशासन पे। अभी यहाँ इसके बारे में एक रिपोर्ट लगाई है कोतवाल साहब ने कि यहाँ धान मंडी चल रही है। आप देख सकते हैं चारों तरफ, देखें कोई व्यापारी यहाँ मौजूद है, लेकिन जो कैंसिल करने का कारण लिखा है कि इस घोड़ा फार्म में धान मंडी चल रही है और वाहनों का आवागमन है। जो एक फर्जी भी रिपोर्ट लगाई है कोतवाल साहब ने, जिस कारण से इस परमिशन कैंसिल किया इन्होंने। ये प्रशासन उसके दबाव में काम कर रहा है, भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। भाजपा के लोगों के दबाव में परमिशन कैंसिल हुई है, बाकी कुछ नहीं था। कल का प्रोग्राम है, 6 तारीख को। इस बात को लेकर प्रशासनिक अधिकारी से बातचीत। प्रशासन ने मेरी कल कप्तान साहब से बात हुई है, एडिशनल साहब से बात हुई है, अब डीएम साहब से मिल पाए हैं, लेकिन दोनों ने हाथ खड़े कर दिए जी हम कुछ नहीं कर सकते, आप 17 तारीख की बात कर लो, ये कर लो। 6 तारीख की परमिशन डली हुई थी, अगर तुम्हें कोई ऐसी आपत्ति थी 144 लगी हुई थी, आप तभी कैंसिल कर देते। अब कल का प्रोग्राम है, आज परमिशन कैंसिल कर रहे हो, तो ये एक दबाव में काम हो रहा है। भाजपा के लोगों के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है कि ये प्रोग्राम ना हो। यानी कि गुर्जर समाज में कहीं ना कहीं इस मामले को देखकर रोष तो नजर आ ही रहा है। वहीं दूसरे नेता भी हैं जो गुर्जर समाज से हैं। क्या नाम है आपका। मेरा नाम हरीश है। ये जो आज हुआ है, जैसे कि आपकी यहाँ रैली होनी थी और रैली को प्रशासन द्वारा रोक दिया गया, इस पर आपको कैसे। मैं आपको ये थोड़ा सा ना स्पष्ट कर, ये समाज यहाँ इकट्ठा हो रहा था और किस लिए हो रहा था कि महापंचायत की जाए, जो हमारे पूर्वज, हमारे महापुरुषों पर बीजेपी के आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने अभद्र टिप्पणी की है, तथ्यहीन टिप्पणी की। अब हम लोग कानून के मानने वाले लोग, हम संविधान में विश्वास रखते हैं। जब हम संविधान में विश्वास रखते हैं तो 6 तारीख में संयुक्त गुर्जर समाज मोर्चे ने अपनी परमिशन अप्लाई कर दी
विरोध दर्ज कराने के लिए, लेकिन विरोध के लिए परमिशन की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी हमने कानून में विश्वास किया और अपनी परमिशन डाल दी। पूरा समाज तैयारी करता रहा, आगे बढ़ता रहा, जन जागरण होता रहा और प्रशासन ने हमें पहले दिन आश्वासन दे दिया कि आपकी परमिशन हो जाएगी। देर रात हमारे पास ये मैसेज आता है कि आपकी परमिशन रद्द कर दी गई है और आपको ये महापंचायत नहीं करने दी जाएगी। आप समझिए, 2 मैसेज हैं। इतना ही काम नहीं हुआ कि आपकी जो परमिशन है वो रद्द कर दी है, उसके साथ ये भी बताया गया कि आपकी जो महापंचायत है वो होने नहीं दी जाएगी किसी भी सूरत में। अब देखिए, ये कार्यक्रम की तैयारियां हो रही थी। उसके तुरंत बाद आज सुबह 10:30 बजे हम डीएम महोदय से मिले। हमने कहा कि आप हमारी परमिशन 6 तारीख में रद्द कर देते, हम अपने घर बैठ जाते। आज पूरे समाज में आक्रोश है। उन्होंने बिल्कुल, उनके शब्द स्पष्ट थे कि वो कहीं ना कहीं शासन के दबाव में आकर इस परमिशन को कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन हम ये बताना चाहते, मेरी बात पूरी कर लूं जरा। डीएम साहिबा ने परमिशन रद्द कर दी। अब हम लोग कानून में विश्वास रखते हैं, हम लोग संविधान में विश्वास रखते हैं, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने इस आजाद देश में अपनी कुर्बानी दी है, तब ये देश आजाद हुआ है। अगला कदम हमारा क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कानून में भरोसा करते हुए, हमने संविधान में भरोसा करते हुए सरकार की ये बात मान ली है कि ये हमारी परमिशन रद्द हो गई, तो यहाँ से महापंचायत स्थगित हो गई है, यहाँ महापंचायत नहीं होगी, क्योंकि कानून में भरोसा है। लेकिन अब हम इस बात को लेकर अपने समाज में जाएंगे, उस समाज में जाएंगे जिस समाज ने ये सरकार बनाई, क्योंकि किसी भी लोकतंत्र व्यवस्था में जनता सर्वोपरि होती है। उस समाज में इस समय हम मौजूद हैं